मैं आज मौजूद हूँ मंगोलपुरी के एल ब्लॉक में। कैमरा पर्सन कहूँगा कि एक बार दिखाएं। हमारे साथ में मौजूद है रमेश जांगड़ा जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि एल ब्लॉक में ये ऐसे शख्सियत है कि किराड़ी के प्रेम नगर से चल करके ये एल ब्लॉक में आए थे, और एल ब्लॉक में आकर के इन्होंने यहाँ पर जन जागृति मंच एक संस्थान का नींव रखी, और उस संस्थान के माध्यम से इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनके बारे में अगर मैं आज गिनवाने बैठूं तो समय इतना लंबा लग जाएगा कि मैं एक बार में वो सारे काम गिनवा नहीं सकता। हम आज एक ही बात करेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, और वृद्ध दिवस के मौके पर हम आज इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि वृद्धों के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा पहल किया कि अपने जन जागृति मंच के द्वारा उस समय में तत्कालीन जो हमारे सदस्य थे लोकसभा के या राज्यसभा के, या जिनके माध्यम से भी हो सका इन्होंने उनकी पेंशनें बनवाई थी, तो उन पेंशनों के ऊपर और वृद्धों के ऊपर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। रमेश जी, देखिए, मैं जो वृद्ध लोग हैं, जी जो बेसहारा लोग हैं, जी जिन जो कि एक माँ बाप जो है पूरी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों के लिए निकाल देता है, उनकी पालन पोषण के लिए, उनकी शिक्षा में अपना पूरी मेहनत लगा देते हैं कि भाई ठीक है, मेरा बच्चा बड़ा होगा, किसी काबिल बनेगा, और जब काबिल मेरा बच्चा होगा तो मेरी भी सेवा करेगा जी और अपने परिवार को भी पालेगा। लेकिन आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि माँ बाप कितना कुछ करता है उन्हें बच्चों के लिए, और बच्चे के पालन पोषण में, उनको संस्कारित बनाने में माँ की जो अहम भूमिका होती है वो किसी की नहीं हो सकती। क्योंकि जो बाप है वो तो बेचारा सुबह ड्यूटी पे चला जाता है, शाम को 9-10 बजे आता है। जी दिन भर जो बच्चा है माँ की गोद में रहता है, माँ के पास ही रहता है, तो माँ की अहम भूमिका हो जाती है और बनती है और करती है। माँ इतना संस्कार देती है, बच्चों को शिक्षा देती है, अच्छे आचरण देती है बच्चे को। और माँ जो है बच्चे के लिए जितना दुख तकलीफ उठाती है कोई नहीं उठा सकता है। माँ का बहुत महान योगदान है एक इंसान के बनाने में, उसकी भूमिका अहम है। लेकिन बड़ा दुख का विषय ये भी है कि आज जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाता है वो, तो उसी माँ बाप को वो भूल जाता है। और जब खासकर अक्सर मेरे सामने कई मामले ऐसे आते हैं कि शादी होने के बाद है तो माँ बाप को बिल्कुल इग्नोर कर देता है बच्चा। अच्छा रमेश जो जी, आपने बहुत से वृद्धों की पेंशनें लगवाई थी। आज जिस प्रकार से दिल्ली सरकार वृद्धों को पेंशन नहीं दे रही है समय पर, तो उनका घर परिवार कैसे चल रहा है, और आप अपने जन जागृति मंच के द्वारा उन वृद्धों को किस प्रकार से आर्थिक सहायता या राशन की सहायता किस प्रकार से कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पेंशन लगा दी आज 6 साल से कोई भी पेंशन नहीं लगी है इस दिल्ली गवर्नमेंट ने। केजरीवाल जी ने जो है ना 6 साल से कोई भी नई पेंशन नहीं लागू की है। 6 साल पहले जो पेंशन लगी थी, लेकिन वो पेंशन जो है ना 6-6 महीने तक, एक साल तक। अभी 3 दिन पहले ही मेरे पास 2 एक ऐसे मुद्दे आए हैं कि उसको 1 साल हो गया, 1 साल से पेंशन नहीं मिली उसको, जबकि बड़ी बेसहारा है वो। एक बेटा है उसका, वो छोड़ के चला गया उसको, अब उसकी बेटी उसको पाल रही है, उसकी परवरिश कर रही है। 1 साल से उसको पेंशन नहीं मिली है। मैं उसको लेकर के अंतर्राज्यीय बस अड्डा है उसके ऊपर, इसका कार्यालय है, हेड ऑफिस है, मैं वहाँ उनको लेके गया भी, और वहाँ डिप्टी डायरेक्टर से मेरी बड़ी बहस है उनसे। मैंने कहा आप 1 साल से पेंशन दे रही हैं, लेकिन आप पता है 1 साल से क्या गुजर रही होगी, ये बेटी के सहारे वहाँ पड़ी हुई है, इसको पेंशन नहीं मिल रही है, तो इसमें क्या है। लेकिन उन्होंने ऐसा मतलब जाहिर की कि जो सिस्टम है ऊपर से जो है, ये साइबर का जो सिस्टम है यही जो काम नहीं कर रहा है। ये नेट का की बड़ी प्रॉब्लम है, हमने लिख के दे रखा है। ऊपर से जब ये वो ठीक होगा तो इनको पेंशन 1 महीने के अंदर भेज दी जाएगी। 1 महीने बाद आप हमसे मिलना, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो हम आपकी समस्या हल करेंगे। तो मैं तो हमेशा ऐसे, और एक तो ऐसी विडो लेडी की पेंशन में लगवाई कि उसकी अगर कहानी आप सुने तो आपका आंखों में पानी आ जाएगा। एक एक माँ बाप ने, एक मतलब उसका पत्नी मर चुकी थी, मतलब रनवाए कहेंगे उसको, उसके पहले बेचारे को बांध दिया। और वो इतना शराबी ख्वाबी था कि वो 2 तो बच्चे ऑलरेडी उसके पास थे पहली औरत से,
और इससे 3 बच्चे और पैदा हो गए। एक बेचारी अंधी लड़की पैदा होगी उसके, वो किराए के मकान में रहती है और वो शराबी ख्वाबी था। वो शराब के चक्कर में अपनी जान दे दी, उसने चला गया वो। लेकिन उस बेचारी को भी छोड़ गया, वो परेशान हो रही है, 5 साल दिल्ली में रहने का सबूत नहीं, लेकिन पैसे लगे कैसे। लेकिन मैंने, मेरे पास आई, उसकी कहानी सुनी तो मेरा जो दिल मन भरा है बिल्कुल। मैंने उसको लेकर के, और मैंने फॉर्म भरा उसका, मैं उसको विश्राम चौक पे ले गया उस लेडी को। लेकिन वो अफसर ने, अधिकारी ने कहा कि इस बार 5 साल सबूत दो, जब हम इसकी पेंशन लगाएंगे, बाकी सब ठीक है। लेकिन मैंने कहा 5 साल सबूत नहीं होगा तो क्या इसकी पेंशन लगेगी। मैंने उसे कहा मैडम जी आप एक करिए, ये मानवता के आधार पर ऐसा काम करिए। आपने बहुत लोगों में पेंशन लगाई होगी, आप अधिकारी हैं, लेकिन मानवता के आधार पर इसके लिए कुछ करिए आप। तो बेचारी वो, उसकी आत्मा कुछ पसीजी, उसने मेरे को सलाह दी आप ऐसा करिए कि पड़ोस के 2 लोग जिनका 5 साल पुराना पहचान पत्र हो, उनसे लिखवा के दो आप कि भाई मैं इनको जानता हूँ, 5 साल से यहाँ रह रही है। और RWA, कच्ची कॉलोनी में RWA संस्थाएं होती हैं, उनके प्रधान से लिखवा के लेटर दे दो, भाई मैं इनको जानता हूँ, 5 साल रह। तो मैंने वो करवा के दिया उनको, और उसकी पेंशन लगी। 10 जनवरी 23 को वो वेरिफिकेशन हुए डॉक्यूमेंट्स उसके, 23 जनवरी को उसको पेंशन जो है ना चालू हो गई, मतलब सैंक्शन हो गई। लेकिन अब तक उसको पेंशन मिल पा रही है। वही आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक से। मैंने वहाँ ट्राई किया, काफी बार लिंक किया उसने, लेकिन यहाँ फिर दूसरा अकाउंट खुलवाया पंजाब बैंक में, फिर उस मैंने वो आधार कार्ड लिंक करवाया, उसने आधार कार्ड लिंक हुआ। मैं उसको लेकर भी मैं डायरेक्टर से वहाँ डायरेक्टर जाके मिला बस अड्डे पे, उसके साथ ले गया था मैं। तो उसको भी आश्वासन दिया कि 20-22 नाम इंतजार करिए, इनकी पेंशन लागू हो जाएगी। मतलब जनवरी में सेंशन हुई पेंशन, और आज तक अब तो नहीं मिली है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ थोड़ा पब्लिक मेरा साथ दे। तो भाई जब दिल्ली गवर्नमेंट, रमेश जी, ऐसे वाक्य होते हैं तो उन लोगों का घर परिवार कैसे चलता है? क्या आपकी संस्था उनकी कुछ मदद करती है आर्थिक रूप से या राशन वगैरह में सहयोग? नहीं, हमारी संस्था इतनी वो सक्षम नहीं है कि हम फाइनेंशियली उनको ऐड दे सकें। लेकिन उन्होंने जन जागृति मंच का काम है कि जन जन को उसके अधिकार के प्रति जागृत करना। जन जागृति मंच का ये अर्थ है भाई, उसके अधिकार के प्रति हमने उसको जागरूक करना है। हम नहीं चाहते, हमने उसको नेता बनाना है, इस काबिल उसको बनाना है कि अपने अधिकार के लिए किसी अधिकार जाकर बहस कर सके, वो कि मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। अच्छा रमेश जी, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, क्या अगर भविष्य में डोनेशन अगर आपके इस संस्था को मिलता है तो आर्थिक रूप से भी आप इन पीड़ितों की मदद करने में सक्षम होंगे? देखिए, ये भी हमारे दिल में के भाव है कि जन जागृति मंच के लिए मैं चाहता हूँ वो कि जन जागृति मंच के लोग मेंबर बने। 20 रुपया महीना चंदा हम लेते हैं। महीने में एक मीटिंग होती है। और मैं 1500 कम से कम घर है एल ब्लॉक की, हम वो करें तो 1500 में से 1000 भी अगर मेंबर बन जाए हमारी जन जागृति मंच के, तो 20 रुपये हिसाब से 20,000 बनता है एक महीने का चंदा। साल का 2,40,000 बनता है। एक ब्लॉक की है ये परिकल्पना, अगर 10 ब्लॉक बन जाते कितना होगा? तो हमारे पास जो पैसा आएगा 20 रुपये हमने लोगों से लिया और उन लोगों पे हम लगाएंगे, हम फिर उनकी मदद करेंगे, कोचिंग सेंटर देंगे बच्चों को। हमारे जो मेंबर होंगे, जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे, टैलेंट जो बच्चे होंगे, उनको जो है ना हम कोचिंग देंगे, उन बच्चों को शिक्षा देंगे। और भाई मजदूर है, गरीब लोग हैं, लड़कियां शादी हो जाती हैं, कई लोग ऐसे बेचारे और मकान बेच के शादियां करते हैं। मैं खुद इसका मैं बहुत भोगी हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी की तो मकान बेच से किया, लेकिन ये नौबत नहीं आई। 20 रुपये में मैं शादी करके दिखाऊंगा गरीब लड़कियों की। 20 रुपये महीने चंदा जो आप देते हैं, 2,40,000 साल का हमारे पास चंदा आएगा। हम 5-10 लड़कियों की, अपने समाज में लड़के देखो, हमें बताओ, हम मिलेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे, हम बगैर दहेज की शादी करेंगे। और 10 लड़कियों 15 लड़कियों इकट्ठा ही हम शादी करेंगे एक पंडाल के नीचे। एक पंडित होगा, माई के द्वारा सारे फेरे होंगे, एक पंडाल के नीचे ही 15 बारात आएंगी, वो खाना खाएंगे, एक ही हलवाई काम करेगा उसमें। तो इससे बहुत बचत होगा और बहुत लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी, हमारे और मेंबर बनेंगे। हम ये करना चाहते हैं। आपसे जुड़ने के लिए अगर मान लीजिए दर्शक में से कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो आपसे किस तरीके से संपर्क करे? क्या कोई फोन नंबर है आपका? हाँ, फोन नंबर है। मैंने हरे मुद्दे पे मैंने हैंडबिल बांटे हैं, लोगों को दिया है, और कभी फोन घुमाओ रमेश जांगड़ा को पाओ, मैंने एक नारा दिया है। किसी जो काम है,
मेरे दरवाजे क्यों आए, परेशान हो? दरवाजे पे लोग ये नेता बने बैठे हैं ना। रमेश जी, एक बार आप अपना नंबर हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ, मेरा नंबर है 9582831887, 9582831887। जी इस पे कोई भी आदमी किसी को जरूरत है तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे ढूंढते रहे मैं कहाँ हूँ। अरे मुझे फोन करो, मैं आपके घर पे आऊंगा। जी मैं हमेशा साइकिल पे चलता हूँ, साइकिल पे मैं आपके घर पहुंचूंगा, आपकी समस्या सुनूंगा और उसमें मैं हल कराऊंगा। जी मैं आपके अधिकार की लड़ाई लड़ सकता हूँ। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, इतना अमीर नहीं हूँ, पैसा नहीं हूँ मैं आपके पैसे दे मदद कर सकूँ, लेकिन नहीं, आपके अधिकार के लिए मैं लड़ सकता हूँ, अधिकारी से बात कर सकता हूँ। किसका अधिकार से मिलना चाहिए, बशर्ते आपको मेरा साथ हो। दर्शकों, सन 47 की बात है। महात्मा गांधी जी एक लाठी के दम पर चले थे और देश को आजाद करा करके लेके आए। आज वही गांधी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए रमेश जांगड़ा जी हैं, जो ये दावा करते हैं कि आप सिर्फ इन्हें 20 रुपया दीजिए। आपका 20 रुपया दिन भर में न जाने कितने पैसे जेब से हम उड़ा देते हैं। सिर्फ 20 रुपया रमेश जांगड़ा जी को अगर हम देते हैं तो उस 20 रुपये में न जाने किस गरीब के घर का चूल्हा जल जाए, न जाने किस गरीब की लड़की के हाथ पीले हो जाए, न जाने कौन सा ऐसा धार्मिक कार्य रमेश जांगड़ा जी आपको उस 20 रुपये से करके दिखा देंगे जिसकी आपने और हमने कभी परिकल्पना भी नहीं करी। रमेश जांगड़ा जी से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें और रमेश जांगड़ा जी को एक बार अपने बीच बुलाएं, बुला करके इनसे संपर्क करें, संपर्क करके इनके साथ जुड़े। बात मात्र 20 रुपए की है। 20 रुपए में ना रमेश जांगड़ा जी अपना महल बना लेंगे, ना हम अपनी कोठी बंगला कार खरीद लेंगे। 20 रुपए का सहयोग और रमेश जांगड़ा जी की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को पूरा करने के लिए बूंद बूंद से तालाब को जो भरने की कहावत है, वो रमेश जांगड़ा जी करके दिखाएंगे। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस।